कनाडा विजिटर वीजा का इस टाइम पे क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या वीजास आ रहे हैं या कितना टाइम लग रहा है, या आपका सक्सेस रेशो कैसा रहेगा, किनको वीजा मिल रहा है किनको नहीं मिल रहा, सारी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप हमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। तो कनाडा में इस टाइम पे विजिटर वीजा का जो ट्रेंड है वो बहुत ही खतरनाक है। मैं खतरनाक वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें वीज़ा सक्सेस बहुत डाउन कर दी है कनाडा ने। इस टाइम पे आप मोटा मोटा मान के चलो कि अगर 100 फाइलें लगी हुई हैं तो 30 को वीज़ा मिल रहा है, 100 में से 30 को, और 70 को रिफ्यूज़ल मिल रही है। यानी कि रिफ्यूज़ल्स ज़्यादा मिल रही हैं और वीज़ास कम मिल रहे हैं। हालांकि मेरे भी जो अभी केसेस लगे हैं उनमें से अगर मैं बात करूं वीज़ा सक्सेस की, तो 10 में से 3 का वीज़ा आ रहा है। अगर शॉर्ट फॉर्म में समझो 7 की रिफ्यूज़ल आ रही है, तो ये बहुत बड़े पैमाने में रिफ्यूज़ल है, क्योंकि ये रेशो ही उल्टी हो गई है। आगे अगर हम विजिटर वीज़ा की बात करते थे तो 70% वीज़ा सक्सेस रहती थी, 30% की रिफ्यूज़ल आती थी, लेकिन इस टाइम पे रेशो ही उल्टी हो गई है। उसका कारण क्या है? कारण क्योंकि बेसिकली कनाडा टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा, जिसके अंडर ये टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा आता है, उसको ही कम करना चाह रहा है। वो चाह रहे हैं कि टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा वालों को ही कम कर दिया जाए। तो अब बड़े पैमाने पे रिफ्यूज़ल का कारण भी यही है। हाँ, रिजल्ट्स अब मैं कहूँगा कि आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब जो जिनकी फाइलें इवन अगस्त में लगी हैं, जुलाई में लगी हैं, उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो जुलाई अगस्त वालों को रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन रिजल्ट्स ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। और जो अब आगे भी फाइल लगा रहे हैं तो उनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अब वो फाइल पूरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के साथ लगाएं, स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन, स्ट्रॉन्ग होम टाइज, और उसके साथ में आपने डॉक्यूमेंटेशन भी देने हैं। और अपनी एक्सप्लेनेशन लेटर में भी डिटेल में लिखो, जो कवरिंग लेटर बोलते हैं या लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन बोलते हैं, उसमें आप बल्कि हेडिंग्स बनाओ। जब हम फाइल लगाते हैं तो हम हेडिंग बना के लगवाते हैं अलग अलग, कि होम टाइज क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, रीजंस टू कम बैक टू इंडिया क्या है, उसमें सारी चीज़ें आप मेंशन करो, ताकि उन ग्राउंड्स पे आपको रिफ्यूज़ल ना दी जाए। हमारे भी पीछे मैंने बताया था कि 2 रिफ्यूज़ल्स आई थी। रिफ्यूज़ल्स ये नहीं कि हर एक की आ रही हैं, लेकिन फिर भी आप हमारी जो वीज़ा सक्सेस है बाकियों के कंपैरेटिवली हमेशा ज़्यादा रहती है। सिर्फ उसका कारण है स्ट्रॉन्ग फाइलिंग, स्ट्रॉन्ग फाइलिंग, स्ट्रॉन्ग फाइलिंग। तो अब आपको भी ये करना है कि आपको फाइल अगर जिन्होंने अब लगानी है तो स्ट्रॉन्ग फाइल लगानी पड़ेगी। और दूसरा एक और चीज़ है, वो मैं अब आने वाले में एक वीडियो बना के बताऊंगा कि जिनकी रिफ्यूज़ल्स आई हुई हैं वो आगे इसको वीज़ा कैसे ले सकते हैं बिना कोई एम्बेसी फीस किए, बिना कुछ किए। उसका भी रास्ता है कि आप दोबारा से वीज़ा ले सकते हैं। उसका मैं रीज़न आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसका आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। Bells Overseas, the sound of your future.